हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है स्वराज पार्टी का गठन 1923। तो हुआ ये कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एक सेकंड पेन ले लें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया। गांधी जी ने बोला कि जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल हैं उनका बहिष्कार करो। अभी आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि 1920 के जो चुनाव हैं उसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। ठीक है, 1922 में हो गई थी असहयोग आंदोलन की समाप्ति। फिर उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई और फिर मतलब एक अजीब सा निराशा से भर गया देश। ठीक है, ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, कुछ सोचा नया करने का। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश करना चाहिए और फिर वहाँ से लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, ये देखिए लिखा है 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना इन्होंने बनाई। ठीक है, किंतु 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में क्या कहाँ पे हुआ था, गया अधिवेशन हुआ, बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए दो बातें हैं। पहला तो ये कि उस समय सी आर दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, तो अगर सी आर दास अध्यक्ष थे और उनका ही प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कि अब एक नई पार्टी उन्होंने बना ली कि भैया हमारी बात नहीं मान रहे, अब हम एक नई पार्टी बना लेंगे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, चुनावों के माध्यम से काउंसिल्स में जो है प्रवेश करना था और उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के जो भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने, खुद वो मतलब अध्यक्ष बन गए और मोतीलाल नेहरू कौन बन गए, महासचिव बन गए। जो श्रीनिवास आयंगर थे, जो स्वराज पार्टी का जो मद्रास प्रांत था वहाँ के संस्थापक हो गए। ठीक है, श्रीनिवास आयंगर मद्रास प्रांत के जो स्वराज पार्टी थे उसके संस्थापक हो गए। और एन सी केलकर इसके एक प्रमुख नेता थे। 1925 में क्या हुआ कि विट्ठल भाई पटेल का जब ये केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष चुने गए तो स्वराजियों को लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, द फ्रेंड ऑफ नेशन। ये इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड से वकालत पढ़ा था, फिर यहाँ आके वकील हो गए मतलब। और इन्होंने इनकी जो सबसे बड़ी खासियत वाली बात कह सकते हैं तो वो ये था कि जो अलीपुर बम कांड था उसमें अरविंद घोष का इन्होंने बचाव किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कि अरविंद घोष का बचाव अलीपुर जो बम कांड था उसमें किसने किया था, तो देशबंधु चित्तरंजन दास। इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। और 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के निर्णय, अच्छा 1922 में मतलब 1923 में तो ये स्वराज पार्टी बनी थी जनवरी 1923 में, और 1922 में दिसंबर में ही, मतलब एक महीने का भी गैप नहीं है। तो ठीक है, 1922 में जो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी किसने, मदन मोहन मालवीय ने और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। ठीक है, पहला देखते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। सेकंड ऑप्शन है, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ऐसा तो नहीं लग रहा है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अगर ये डिपेंड करता है इसका ऑप्शन कैसा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। अब इसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है एक या एक से ज़्यादा, बी पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये बात सही है कि गांधी जी ने जो आंदोलन वापस ले लिया था, ये बात अपने आप में ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है,
ये हमने पढ़ लिया है, एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे सी.आर. दास, ऑप्शन ए। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था, तो ये था असहयोग आंदोलन, अभी हमने देखा, सब पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, तो 2 लोग थे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज दल की स्थापना किसने की, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, ये भी रिपीटेड है। 2 और 4 ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास 1923 में पार्टी, ठीक है, रिपीटेड है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था, पूछा है कौन नहीं था, तो अभी हमने देखा ये 3 लोग तो थे ही। एक सेकेंड, ये थे और ये नहीं थे। ठीक, ये जो थे ये मद्रास के हो गए, और विठल भाई पटेल तो वो चुने ही गए थे, वो केंद्रीय विधानमंडल में चुने ही गए थे, तो ये भी हैं, चितरंजन दास हैं ही। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.सी. केलकर थे ही, बोला गया अभी, हमने पढ़ा कि वो इसके सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। ऐसे देख लेते हैं, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसमें असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की स्थापना का गठन हुआ, जिसके नेता एक शाखा, मतलब सही बात है ना, ये पार्टी वही है, शाखा अलग अलग हो जाती हैं, तो उनमें बिहार में कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 13, घटनाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916, स्वराज दल 1923, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हो जाएगा 1919, और ये हो जाएगा 1920। ठीक है, अब लगा लेंगे पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो एम.ए. जिन्ना ने किया था। इसको देख लेते हैं। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, ये वाली लाइन देखें कि इन्हें मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप दिल्ली में आई। ठीक है, और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 15, देशबंधु। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड मतलब ऑलरेडी हमने देख लिया है कि देशबंधु हम चितरंजन दास जी को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, तो ये सी.आर. दास जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया, तो ये थे इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी थी, तो
छोड़ दी तो फिर नई पार्टी का गठन हुआ होगा। क्या कौन सी थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार ये 1907 में हुआ था ना, दोनों उग्रवादी और उदारवादी अलग हो गए थे, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया, ठीक है, और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है, इन्होंने की स्थापना कर ली। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन 18 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इंडिपेंडेंट पार्टी अभी हमने देखा, ठीक है, एक तो मदन मोहन मालवीय हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया। दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाली बात जो है मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल जी थे। मैंने शायद एक बार अभी इनका सदस्य बोल दिया था क्या, करेक्ट कर लीजिएगा उसे, कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। सदस्य मतलब ठीक ही बात है, बात तो सही है, लेकिन वो अध्यक्ष थे, ये मेन है। और ये 1925 में बने थे। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष? अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव अध्यक्ष, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़े बन जा रहे हैं, है ना, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।